धनु लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश गुरु लग्न के और सुख साधन के स्वामी होकर धन में विराजमान है और धनेश की युति के साथ है। तो कहीं ना कहीं धन आगमन के रास्तों में डिले होते हुए भी आपके लिए ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी जो धन आगमन करें और आपकी लग्जरी के अंदर वृद्धि करें। विदेशों के माध्यम से आपके व्यापार में वृद्धि देखी जाएगी, सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा जिसकी वजह से धन आगमन होगा। आपके भाग्य में वृद्धि कारक ये समय रहेगा। आपके सुख साधन में आपकी सूझबूझ की वजह से वृद्धि देखी जाएगी। आप यदि वाणी के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपके व्यापार में, आपके कामकाज में बहुत खूबसूरती आपकी भाषा के माध्यम से लोगों पर प्रभाव डालने वाली रहेगी। रियल स्टेट के माध्यम से धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित होंगे। जो लोग प्रॉपर्टी की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छी स्थितियां निर्मित हो रही हैं और कम्युनिकेशन की फील्ड, इंटरनेट की फील्ड के साथ जिनका कामकाज है वो भी सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहे हैं। भाषा बहुत खूबसूरत होगी, व्यक्तित्व के अंदर प्रखरता आएगी, मेहनत चैनलाइज होगी। आपकी संतान आपके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगी और विदेशों के माध्यम से आपके बिजनेस को बढ़ाने वाली इस गोचर के दौरान जानी जाएगी। ओवरऑल ये पीरियड आपकी मेहनत को चैनलाइज करते हुए आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि करेगा। रोड रेज की स्थितियों से इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए और अपने जीवन साथी के प्रति आपका सकारात्मक व्यवहार सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगा। मारपीट की स्थितियों का आगमन इस गोचर के दौरान नहीं होना चाहिए और यदि आप किसी भी कार्यस्थल पर हैं तो विपरीत के प्रति आकर्षण आपका होना तय है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो तो हेल्दी वे में आगे बढ़े ताकि आने वाले समय में यदि आप परिणय बंधन में बंधना चाहें तो वो स्थितियां आपको पॉजिटिविटी प्रदान करें। ये पीरियड आपके हर प्रकार के एडिक्शन को संयमित करने की सलाह देता है। अगर आप अपने एडिक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप अपने रोगों को भी बैलेंस कर लेंगे। रोग, ऋण, शत्रुओं की स्थितियों में इजाफा होने के चांसेस रहेंगे जिसकी वजह से लीगल कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है। स्पेशली यदि आप स्त्री पक्ष के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नकारात्मक व्यवहार आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने वाला हो जाएगा। अपनी भाषा को संयमित करें, सूझबूझ के साथ बोलें और समय को देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ें। कोई भी ऐसा माहौल ना क्रिएट करें जो सामाजिक तौर पे आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला रहे। ये समय आपके भाग्य के अंदर वृद्धि करेगा, इस बात का ध्यान रखें। अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हुए अपने लाभ को निर्मित करें। ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप और ओम ब्रह्मस्पति नमः का जप आपके व्यक्तित्व में, आपके लाभ में, आपके भाग्य में वृद्धि के लिए जाना जाएगा। इसलिए इन मंत्रों की चैंटिंग आप जरूर करें। मकर लग्न और राशि वालों के लिए लग्न के और धन भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए गुरु की युति के साथ विद्यमान है लग्न में ही, और गुरुदेव अपने डेबिलेशन साइन में नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए विद्यमान है। कहीं ना कहीं दोनों ही राजयोग अपनी सुंदर स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। सप्तम भाव पर पूर्ण उच्च की दृष्टि गुरुदेव की आपके जीवन साथी के प्रति आपके व्यवहार को सुंदरता प्रदान कर रही है, आपके भाग्य में वृद्धि कर रही है। और यदि आप किसी परिणय बंधन में बनने के इच्छुक हैं, स्पेशली जो लोग कामकाज के अंदर विपरीत के प्रति आकर्षित हैं और उनके साथ वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ परिणय बंधन में बनना चाहते हैं, तो ये समय उनको शुभता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। इस गोचर के दौरान आपको अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि कोई भी अभद्रता उनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। मंगल पराक्रम भाव में विराजमान है और पराक्रम के कारक भी हो जाते हैं। पूर्ण सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। भाग्य के स्वामी
आपके लाभ में विराजमान है। बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, केतु सूर्य की युति लाभ में है। तो अचानक से देव कृपा से, आपकी मेहनत की वजह से, आपके पराक्रम की वजह से आपका लाभ सुनिश्चित है। तो इसका लाभ लें। जब आपका भाग्य थोड़ी सी मेहनत से आपके लिए बहुत सारे लाभ निर्मित कर रहा हो तो उस समय का आपको लाभ लेना चाहिए। इस गोचर के दौरान यदि आप कंपटीशन देकर हटे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ संकेत है, आपकी सफलता निश्चित है। आपको आपकी मन चाही स्थिति सरकार के माध्यम से मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस गोचर के दौरान आप अपने को सेल्फ डाउट ना करें, अपनी मेहनत पे पूर्ण विश्वास करें, क्योंकि समय आपके साथ है। इसका लाभ लें। इस गोचर के दौरान आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप यदि संतान के विवाह के लिए इच्छुक है तो कहीं ना कहीं उसमें शुभता मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ओवरऑल ये पीरियड शुभता प्रदान कर रहा है, इसका लाभ लें। और विदेशों के माध्यम से भी धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित होंगे। आपकी यात्राएं संभव है, छोटी हो या बड़ी। इस गोचर के दौरान आप यात्राएं करेंगे। आपका जो लाभ है वो अचानक से देव कृपा से, प्रारब्ध सुंदरता की वजह से कहीं ना कहीं बेहद सुंदर स्थितियों का निर्माण करा है। कर्म क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी खूबसूरत स्थितियों का निर्माण हो रहा है जो आपके सुख साधन को बढ़ाने वाली रहेंगी। आप यदि काफ़ी समय से घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसमें शुभता देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये पीरियड आपकी मेहनत से सफलता की तरफ इशारा कर रहा है। जितना पराक्रम इस गोचर के दौरान आप पॉजिटिव वे में करते हुए चलेंगे उतना आपका भाग्य अग्रेषित होगा, लाभ निर्मित होगा। ओम बुम बुधाय नमः का जप आपके हर प्रकार के लाभ को निश्चित करेगा और रोगों से आपका बचाव करेगा। शत्रुओं को आप पूर्व से जानकर उन पे विजय हासिल करेंगे और आपके लिए हर सुखद स्थिति का निर्माण इस गोचर में देखा जा रहा है। तो क्यों ना इससे लाभ लें और हर एस्पेक्ट पे शुभता को ग्रहण करें। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए लग्न के और द्वादश के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि गुरु की युति के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए विद्यमान है। अपनी ही राशि में द्वादश में शनि को कारक कहा जाता है और कहीं ना कहीं जहां वो बैठते हैं तो वृद्धि करते, थोड़ा सा व्यय लेकर आप परेशान होंगे, चाहे वो आपके धन के लिए हो, सुख साधनों के लिए हो, आपके रोग ऋण शत्रुओं को शांत करने के लिए हो, या आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए जो किया गया व्यय कहीं ना कहीं निर्मित हो रहा होगा, जिसकी वजह से आप चिंतित होंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप चिंता ना करें, चिंतन करें कि किस तरह से मैनेजमेंट करते हुए आप अपने धन की स्थितियों को सुनियोजित कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धन व्यय निश्चित है लेकिन वो आने वाले समय में बैलेंस हो जाएगा और आपके लिए विदेशों से व्यापार की स्थितियों का उत्थान करने वाला रहेगा। जो लोग विदेशों के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए उनके लिए धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे। सुख साधन में वृद्धि हो रही है। गाड़ी वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी शुभता देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र के अंदर भी उत्थान की स्थितियों का आगाज हो रहा है। शुक्र स्व राशि के विद्यमान है भाग्य स्थान में, केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य इस गोचर के दौरान आपका अत्यधिक साथ देकर लाभ निर्मित करेगा, क्योंकि लाभ के स्वामी व्यय में है। भाई लाभ होगा जब ही तो व्यय होगा। धन आगमन के रास्ते विदेशों के माध्यम से आपके लिए सुनिश्चित हो रहे हैं। व्यापार के अंदर आप यदि विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें भी शुभ संकेत है। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थितियों में आपको नहीं आना चाहिए। और जो लोग पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सुंदर संकेत हैं, लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। आपको इस गोचर के दौरान अभद्र भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि इस गोचर के दौरान हो सकता है आपकी भाषा काफ़ी
आक्रामक हो, आक्रामक भाषा आपके लिए द्वंद्व ही क्रिएट करेगी, इस बात का ध्यान रखें। स्पेशली अपनी संतान के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने वाली हो जाए और लाभ को एडवर्स करने वाली हो जाए। तो संतान के साथ कॉर्डियल होते हुए आगे बढ़ें और कम्युनिकेट प्रॉपर वे में करते हुए चलें ताकि स्थितियां आपके अनुरूप बनी रहे। इस गोचर के दौरान आपको अपने मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन साथी के प्रति आपको कॉर्डियल रहना चाहिए। जीवन साथी के माध्यम से धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित हो रहे हैं, लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। और इस गोचर के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता से बचना चाहिए कि कहीं अगर नकारात्मकता हावी होगी तो वो आपके फ्रस्ट्रेशंस को बढ़ाने वाली हो जाएगी। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो फिर वो अपने भाग्य और लाभ को विपरीत कर लेता है। तो ज़रूरी है कि आप सकारात्मक होकर आगे बढ़ें और ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार किया गया जप आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता प्रदान कर कर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और आपके लाभ सुनिश्चित करेगा, आपके डिलेज को कम करेगा। इस गोचर के दौरान यदि आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो आपके धन आगमन के जो डिलेज हैं या जो धन आगमन के रास्ते आप सोच रहे हैं वो सुंदरता प्रदान करने के लिए आपको शुभता प्रदान करेंगे, डिलेज को कम करेंगे। तो ओवरऑल ये पीरियड आपको शुभता प्रदान कर रहा है, इससे लाभ लें। मीन लग्न और राशि वालों के लिए लग्न के और कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि शनि की युति के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए विद्यमान है। शनि भी अपनी स्वयं की मकर राशि में एकादश भाव में विद्यमान है। एकादश भाव में हर ग्रह बेहद सुंदर रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। संतान के माध्यम से आपके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। आपके व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस की मात्रा बढ़ रही है। आपका जो पराक्रम है वो चैनलाइज हो रहा है। आपके द्वारा की गई मेहनत आपके भाग्य में वृद्धि करेगी ही करेगी। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, अधीरता से बचना चाहिए, क्योंकि अधीरतावश किया गया कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय आपके लाभ को विपरीत करने के लिए स्थितियों को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आपको पता हो कि गोचर में बनने वाली ग्रह स्थिति मेरे लिए किस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट ला रही है, तो क्यों ना मैं उनको समझकर उनसे लाभ ग्रहण करते हुए आगे बढ़ूं। धन आगमन के रास्ते आपके लिए सुनिश्चित हो रहे हैं। आपका भाग्य इस गोचर के दौरान आपका पूरी तरह से साथ देने वाला है। आपके जीवन साथी के माध्यम से आपके लिए धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित हो रहे हैं और एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन लेकर यदि आप चलते हैं तो तय है कि फिर आपके घर में सुखद स्थितियों का आगमन होना निश्चित है। आपके सुख साधनों में वृद्धि होना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध भाग्य स्थान में विराजमान है सूर्य के साथ और सूर्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। हालांकि केतु भी सूर्य के साथ विराजमान है, तो अचानक से जिनकी संभावनाएं आप नहीं कर रहे तो भी अचानक से आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण हो सकता है। बस आप अपने आप को सकारात्मक रखें, अपनी मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। देखिए, बिना रोटी का टुकड़ा तोड़े बगैर तो मुंह तक भी नहीं जाता। तो बिना पराक्रम के आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? ज़रूरी है कि आप मेहनत करें। सही समय पर की गई मेहनत थोड़े से प्रयास के साथ भी आपको अत्यधिक लाभ दिलाने वाली हो जाती है। तो क्यों ना हम अपने पराक्रम को चैनलाइज करते हुए अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़े, सेल्फ डाउट नहीं करें। अगर सेल्फ डाउट करेंगे तो विपरीत हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मेहनत पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़े और भाग्य के इस साथ को ग्रहण करें ताकि लाभ निर्मित हो रहे हैं उनसे आपको पॉजिटिविटी मिल सके। शनि की
तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, तो बस मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप नकारात्मकता से बचें और थोड़े बहुत यदि डिलेज हो भी रहे हैं तो उन्हें सहज स्वीकार करें, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर अप एंड डाउन्स नहीं होंगे तो फिर तो लाइफ मोनोटनस हो जाएगी। ज़रूरी है कि जो अप एंड डाउन हो रहे हैं वही तो हमें जीवंत बनाते हैं कि हम जीवित हैं और हम स्ट्रगल के लिए तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो इस मेहनत को करते हुए आगे बढ़े। आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी, आपके जीवन साथी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन सही रहता है, तो हर सुखद स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है। अपने जीवन साथी के प्रति आपकी लॉयल्टी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उनसे कोई चीज़ छिपाते हैं, उनसे छिपाकर कोई कामकाज करते हैं, तो वो थोड़ा सा द्वंद्व क्रिएट कर सकती है। इसलिए सजग होके एक दूसरे को विश्वास में लेकर आगे बढ़े। मारपीट की स्थितियों से बचे, एग्रेशन से बचे, अभद्र भाषा से बचे। ओम गणेश सूर्याय नमः का जप आपके हर्डल्स को खत्म करेगा और ओम केम केतुवे नमः का जप अचानक से आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इस गोचर के दौरान आपको ओम बुम बुधाय नमः का जप भी करना चाहिए, ताकि आप सकारात्मक रहे और आपकी सोच जितनी पॉजिटिव होगी, जितना सुंदर आप सोचेंगे, उतना लाभ आपके लिए निर्मित होते हुए आ रहा है। पूरे माह का गोचर क्या स्थितियां लेके आए वो आपके साथ डिस्कस किया, और यदि आप इसको अपनाते हैं, इन चैंटिंग्स को डेली बेसिस पे करते हैं, तो तय है कि आपका भाग्य, आपका लाभ आपका साथ देगा ही देगा। क्योंकि छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हम स्वयं करके चलते हैं, तो तय है कि हमारा पूरा पर्सोना हमारा साथ देता है, पॉजिटिविटी हमें मिलती ही मिलती है। इस बात का विश्वास है, तभी तो हम इस गोचर के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिना प्रयास के कोई चीज़ संभव नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि सकारात्मक रहे, छोटी छोटी चैंटिंग्स करते हुए रहे, और ये प्लैनेट्स हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप से प्रभावित करते हैं। इस बात को समझते हुए आगे बढ़े, हर रिश्ते को महत्वता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे लाइफस्टाइल में हमारे बड़ों की, हमारे गुरुजनों की, हमारे माता पिता की, हमारे बहन भाइयों का कोऑर्डिनेशन हमारे साथ जुड़ा होता है, ब्लेसिंग्स जुड़ी होती हैं, तो तय है कि वो हमारे हर्डल्स को काटने वाली हो जाती है और कोई भी एडवर्स कंडीशन हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर कोई शुभता के साथ आगे बढ़े और आने वाले माह के अंदर पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए नए साल का आगमन करें। नए साल की प्रेडिक्शन आपके साथ साझा करूंगी और उम्मीद करती हूँ आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, ताकि जो आने वाले समय की प्रेडिक्शंस हैं नए साल की, वो मैं आपके साथ साझा कर पाऊँ। क्योंकि जब हम छोटे छोटे कृत्य करते हुए, शुभता प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सुंदर स्थितियों का निर्माण होना तय है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।